फिल्म की शुरुआत में डैशिंग क्लब के गोलकीपर डियोयो वोंग को मिस्टर जिन नाम के एक आदमी ने मीटिंग के लिए बुलाया। वो उसे अगले मैच में जानबूझ के हारने के लिए बहुत सारे पैसे देने को तैयार था। वैसे डियोयो का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। पिछले साल उसने कई कारनामे किए थे। एक मैच के दौरान उसने एक प्लेयर को काट भी लिया था, जिसके लिए उसे अगले कई मैचों तक सस्पेंड कर दिया गया। मेकअप करके लड़कियों की टीम में खेलने लगा, अपने बदन पर खाना परसवाया और ना जाने क्या क्या किया। लेकिन इन सब के बावजूद उसने मिस्टर जिन से कहा कि वो बिकाऊ नहीं है और बोलता है कि अब तो वो अगले मैच में दूसरी टीम को एक भी गोल नहीं मारने देगा। मैच के दौरान उसने एक जबरदस्त गोल रोका, लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में 5 गोल खा लिए। वो इतना खराब खेला कि दूसरी टीम वाले उसे आकर हवा में उछालने लगे कि भाई भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने खराब खेल के हमें जितवा दिया। टीम से निकाल दिए जाने की वजह से डियोयो बहुत दुखी था, लेकिन उसका एक साथी खिलाड़ी और एक बेस्ट फ्रेंड सेंग जोंग उसे मनाकर एक बार कोच से बात करने के लिए ले आया। लेकिन वहाँ कोच ने उसकी जबरदस्त बेइज्जती करते हुए कहा कि उधर देखो, तुम्हारी जगह हमने कुत्ते को अपनी टीम में ले लिया, वो तुमसे तो बहुत अच्छा खेल लेता है। ये सुनकर सैंग जोंग को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर मेरे दोस्त को वापस टीम में नहीं लिया ना तो मैं भी इस टीम को छोड़ दूंगा। इस पर उसकी भी बेइज्जती करते हुए कोच बोला कि जा छोड़ दे, टीम से सारे फुद्दू प्लेयर बाहर हो जाएंगे और टीम अच्छी हो जाएगी। फिर घर वापस जाते समय एक आदमी उनकी गाड़ी से टकराने का नाटक करने लगता है। मूड तो उनका पहले से ही खराब था, इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर 3-4 बार पहले तो गाड़ी पे मारा और फिर उसके बदन को लेकर एक कपड़े की तरह अपने विंडशील्ड को साफ करने लगे। तभी वहां से जा रही एक लड़की साजू ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और उनको भला बुरा सुनाने लगी। यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने उन दोनों को पीटने के लिए अंदर ही करवा दिया। फिर मिस्टर जिन ने उसकी बेल करवाई और डियोयो को बताया कि वो कोई फुटबॉल कोच नहीं है और पिछले दिन जो मीटिंग हुई थी वो उसकी खुददारी का टेस्ट था। वो उसे अपने ऑफिस में ले गया और डियोयो को मिस्टर इन और लाई नाम के आदमी से मिलाया। उन्होंने उसे बताया कि उसके दादा का एक भाई भी था जो आपसी मनमुटाव के चलते परिवार से दूर हो गया और लगभग 1 महीने पहले ही उसकी मौत हो चुकी है और डियोयो उसकी पूरी संपत्ति का अब एक लौता वारिस है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी संपत्ति उसकी हो जाए, डियोयो को एक टेस्ट पास करना होगा जो उसके दादा ने तय कर रखा था। उसे 1 बिलियन युआन, जो कि लगभग 1180 करोड़ रुपए बनते हैं, उन्हें 1 महीने में खर्च करना होगा। तब जाके उसे 30 बिलियन युआन यानी लगभग 35,390 करोड़ मिलेंगे। लेकिन इस चैलेंज में कुछ रूल भी थे। वो इन पैसों का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीकों से नहीं करेगा। महीने के आखिर में उसके पास उसका खरीदा हुआ ना ही घर और ना ही कोई गाड़ी बचे और वो ये पैसे किसी को तोहफा देकर या फिर चैरिटी में भी नहीं उड़ा सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को काम पर रख सकता है, लेकिन उसे उनकी सर्विसेज जिनके लिए उन्हें रखा गया है उन्हें करने देना होगा। वो अपनी खरीदी हुई कीमती चीजों को खराब भी नहीं कर सकता। किसी चीज को जानबूझकर मार्केट वैल्यू से ज्यादा दाम में नहीं खरीद सकता। और आखिरी नियम ये था कि वो किसी को भी इस गेम के बारे में नहीं बता सकता और अगर वो ये टेस्ट ना देना चाहे तो वो 10 मिलियन युआन लेकर यहाँ से जा सकता है, जिससे बचे हुए पैसे ट्रस्ट फंड में ही रहेंगे और मिस्टर यीन और लाए उन पैसों को अपने मन मर्जी के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। डुओ ने इस चैलेंज को स्वीकार किया, जिसके बाद जिन ने एक अकाउंटेंट को उसके पूरे खर्चे का हिसाब लगाने को कहा। ये कोई और नहीं बल्कि साजू थी, जिससे जेल भिजवाने का बदला लेने के लिए डियोयो ने उसे तुरंत ही काम पर रख लिया। वो सैंग जोंग को लेकर बैंक में अपने पैसे देखने गया। इतने सारे पैसे उसने जिंदगी में नहीं देखे थे। तिजोरी से बाहर निकलते ही उन्होंने बैंक से मिले पैसों को उड़ाना शुरू कर दिया। डुओयू बैंक के सभी गार्ड्स को खतरनाक तनख्वाह से हायर कर लेता है। इसके बाद वो अपने फुटबॉल टीम के पास गया और उन्हें बताया कि वो उन्हें और चाइनीज लीग के सबसे मेन क्लब को रेंट पर ले रहा है ताकि स्टेडियम का काम पूरा होने पर वो दोनों टीम के बीच एक मैच करवा सके। लेकिन वो सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे, तो उसने अपनी बात को प्रूव करने के लिए जैसे भी भर के पैसे ग्राउंड में गिरवा दिए। उसने कुछ गाड़ियां भी रेंट पर ली और अपनी पूरी टीम को लेकर होटल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो साजू के साथ अलग गाड़ी पर बैठा और उस पर लाइन मारने लगा। फिर जल्द ही वो एक आलीशान होटल में पहुंचे। वैसे तो वहाँ पर सिर्फ मेंबर्स अलाउड थे, लेकिन डियोयो ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे मैनेजर को देकर पूरे होटल को 1 महीने के लिए रेंट पर ले लिया। मैनेजर खुश होकर सबको डाइनिंग रूम में ले गया, क्योंकि डियोयो इन पैसों से अपने एम्प्लॉयज पर तो खर्चा कर सकता था और फुटबॉल टीम रेंट करने के बाद से वो एक तरह से उसके एम्प्लॉय ही हो गए थे। तो ये सब शर्त के नियमों के हिसाब से एकदम जायज था। उसने घोषणा की कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्थापित करने जा रहा है जिसका सीईओ होगा उसका दोस्त सैंग जोंग। ये सुनकर उसका दोस्त भावुक हो गया, लेकिन वो कहा जानता था कि डियोयो ने उसको सीईओ सिर्फ इसीलिए बनाया है क्योंकि वो एक नंबर का बेवकूफ है और डियोयो को यकीन था कि ये सारे पैसे डुबो के ही मानेगा। डियोयो अपनी पूरी ताकत को लगाकर पैसे को खर्च करने में लग गया। करोड़ों के हेयर कट से लेकर महंगी गाड़ियां, फर्नीचर और कपड़े रेंट करने तक वो पैसे उड़ाने का कोई कसर नहीं छोड़ता। साजू ने उससे कहा कि अगर वो ऐसे ही फिजूल खर्चा करता रहा तो 6 ही महीने में उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जो बदकिस्मती से उसके प्लान के हिसाब से 5 महीने ज्यादा है। इतने में ही साजू का बॉयफ्रेंड जियानु ली यहाँ पर आता है, जो थोड़ी देर में एक लेक्चर देने वाला था कि कैसे इंसान
इंसान को पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये सुनकर डियोयो ने ढेर सारे पैसे तिजोरी से निकाले और जियानी को देकर कहा कि ये ले पैसे और मेरे पास माली लग जा। इतने पैसों को देखकर वो झट से माली बनने को तैयार हो गया और खुशी खुशी में उसके साथ एक दो पैग भी चढ़ा लिए। साजू को उसका ये रूप देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली गई। अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी की पहली मीटिंग में डियोयो ने जो सेक्टर्स लॉस में जा रहे हैं उन पर भर भर कर पैसे लगाने को कहा। तभी वहाँ एक अजीब आदमी घुस आया जो अपने वाहियात आविष्कार के लिए फंडिंग चाहता था। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे लोग जमीन पर भी तैर सकते हैं। ये सोचकर कि यहाँ तो पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, डियोयो ने उसे जबरदस्त फंडिंग दी और उसके बाद तो उसने शार्क टैंक चालू कर दिया जिसमें उसने वहाँ मौजूद हर इंसान के आइडिया को बहुत जबरदस्त फंडिंग दी। अब अगले दिन जब वो मसाज ले रहा था तो उसकी मसाजर सासा ने उसके साथ डिंग डोंग करने की कोशिश की। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तभी यहाँ पर साजू आई और डियोयो को यहाँ से निकलने का मौका मिल गया। अगले दिन डियोयो को सासा, मिस्टर इन और लाई के साथ गोल्फ कोर्स में मिली। वो समझ गया कि पक्का उसे उन दोनों ने भेजा होगा ताकि वो डियोयो को किसी तरह ये चैलेंज हरवा दे। अब लंच के दौरान जहाँ बाकी सबको आलीशान खाना परोसा गया वहीं डियोयो ने मिस्टर इन और लाई को इंस्टेंट नूडल खिलाए क्योंकि उनके शर्त के नियमों के हिसाब से वो सिर्फ अपने एम्प्लॉय पर ही खर्चा कर सकता है। डियोयो ने ढेर सारे पैसे देकर एक अमेरिकन बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट को चाइना बुलाया और खाने पर बिठाकर उसे पूछा कि कोई ऐसा बिजनेस सजेस्ट करो जिससे सारे पैसे डूब जाएं। वो बिजनेस कोच बुरा मान गया और कहने लगा कि वो सिर्फ सक्सेस होने के लिए ट्रेन करता है, फेल होने के लिए नहीं। वो बिना खाना खाए गुस्से में वहाँ से चला गया। डियोयो पैसे खर्च करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। वो अपने शरीर के हर पार्ट के लिए अलग अलग नौकर रख लेता है। फिर मीटिंग में उसे पता चला कि जिन कंपनियों पर उसने पैसा इन्वेस्ट किया था उनके शेयर्स आसमान छू रहे हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट फर्म खूब पैसे छाप रही है। ये सुनकर उसका मूड खराब हो गया। हम देखते हैं कि साजू अपने घर में बैठी अकेली ही अपना जन्मदिन मना रही थी। तभी जियानी लू वहाँ पर आया और उसे फूलों का एक गुलदस्ता दिया। साजू को लगा कि वो उसके जन्मदिन के लिए यहाँ पर आया है लेकिन वो तो अपने आइडिया के एक फंडिंग के लिए उससे सिफारिश करवाने के लिए यहाँ पर आया था। साजू ने वो केक उसके मुंह पे दे मारा। वहाँ से वो डियोयो के पास गई जो जल्द से जल्द पैसे खर्च करने के लिए आतिशबाजी के शो का बंदोबस्त किया बैठा था। पूरा आसमान रंगों से भर गया। साजू इसे देखकर बहुत खुश हुई और डियोयो को बताया कि आज उसका जन्मदिन है। उसने भी मौके पे चौका मारते हुए कहा कि पता है इसीलिए तो बम फोड़ रहे हैं इतने सारे। फिर अगले दिन साजू ने देखा कि डियोयो ने उसके नाम के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए हैं जिसमें लिखा था कि उसको डियोयो को उसका दिल एक बार जीतने का मौका तो देना चाहिए। उसने टीवी, रेडियो और यहाँ तक कि हॉट एयर बलून्स में भी ये चीजें लगवा दी। लोग साजू को सेलिब्रिटी समझकर उसके साथ फोटो भी खिंचवाने लगे। उसने डियोयो को फोन करके ये सब हटवाने को कहा लेकिन उसने साफ मना कर दिया। फिर जब वो कैब से होटल जा रही थी तो उसने देखा कि वही आदमी जिसके चक्कर में उसने डियोयो को जेल में करवा दिया था वो आज उसकी कैब के सामने भी टकराने का नाटक कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि उस दिन डियोयो झूठ नहीं बोल रहा था। उससे मिलने पर साजू ने कहा कि वो भी उसे बेहतर तरह से समझना चाहती है। डियोयो ने उस होटल में एक प्राइवेट कॉन्सर्ट रखा जिसमें साजू का फेवरेट सिंगर परफॉर्म करेगा। उन सब ने एक साथ मिलकर खूब एंजॉय किया और वो रात के समय उसे डिनर के लिए बाहर भी लेके गया जहाँ उन्होंने फुटबॉल खेली और नदी किनारे एक रोमांटिक वॉक पर भी गए। अगले दिन जब डियोयो ने अपने टीम को प्रैक्टिस करने के बजाय पार्टी करते हुए देखा तो उसने सबसे पहले तो उनकी खुशी की वजह पूछी। तभी सैंगजोंग ने उसे बताया कि उसकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 10 बिलियन युआन का प्रॉफिट बनाया है। ये सुनकर डियोयो ने गुस्से में उसके मुंह पर मुक्का दिया और भागकर पूल में कूद गया। अगर उसके पास महीने के आखिर में 1 युआन भी बचा तो उसे उसकी दादा की संपत्ति में से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पूरी मीडिया को बुलाकर ये अनाउंस किया कि वो मोटे लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम चालू कर रहा है जिसमें कोई भी आदमी सिर्फ 1 युआन देकर रजिस्टर कर सकता है और कंपनी तुम्हें 1 ग्राम वजन कम करने पर 1 युआन देगी। यानी अगर किसी ने 1 किलो कम किया तो वो 1000 युआन लेकर जाएगा। उधर मिस्टर यीन और लाई ने इस पर खूब गुस्सा किया लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस एक लीगल बिजनेस है तो वो नियमों के हिसाब से एकदम जायज है। पूरे शहर में लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया और हर कोई अपना वजन घटाने में जुट गया। लोगों ने लिफ्ट छोड़कर सीढ़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डियोयो को ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। हालांकि उसने स्टेज पर बताया कि वो ये सब अपने लिए कर रहा है ना कि इंसानियत के लिए, पर सबने सोचा कि वो सिर्फ बड़प्पन दिखा रहा है। फुटबॉल मैच वाले दिन हेंटाई क्लब के कैप्टन ने दावा किया कि वो इस बकवास टीम के खिलाफ कम से कम डबल डिजिट्स में स्कोर करेंगे। हालांकि डेसियन के सपोर्टर्स बहुत कम थे लेकिन फिर भी उनकी टीम ने हेलीकॉप्टर्स पर ग्रैंड एंट्री मारी। मैच शुरू होने पर सैंगजोंग ने चोटिल होने का नाटक करके हेंटाई क्लब के सबसे अच्छे खिलाड़ी को रेड कार्ड दिलवा दिया लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हाफ टाइम से पहले 8 गोल दाग दिए। अपनी टीम की इज्जत बचाने के लिए डियोयो ने उन सभी से कहा कि कुछ भी करके उन्हें डबल डिजिट से नहीं हारना। लेकिन खेल शुरू होने के बाद उन्होंने 1 गोल और मार दिया। डेसियन के खिलाड़ियों ने मैच में अपनी पूरी जान फूंक दी, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 10वां गोल नहीं खाना। उनके इस जज्बे को देखकर दूसरी टीम के सपोर्टर्स भी उन्हें सपोर्ट करने लगे। सब्स्टिट्यूट खत्म हो जाने के बाद कोच
कोच खुद खेलने के लिए ग्राउंड पर उतरा, लेकिन तभी फिसलकर गिरने की वजह से उसकी कमर में लचक आ गई। उन्होंने मिलकर जैसे तैसे दूसरी टीम को 10वां गोल करने से रोक दिया। मैच खत्म होने पर दर्शकों और टीम में खुशी की लहर चल पड़ी। मैच के बाद डुओ यू को साजू के नंबर से एक फोन आया। एक अनजान आदमी ने कहा कि उसने साजू को किडनैप कर लिया है और उसने सुबह तक अगर $10 मिलियन नहीं दिए तो वो उसे मार देगा। डुओ यू के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अगर उसने पैसे किडनैपर्स को दे दिए तो ये चैलेंज के नियमों के खिलाफ होगा और वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। लेकिन असलियत में ये उसके दादा का सेट किया हुआ आखिरी टेस्ट था, ये जानने के लिए कि वो इंसानी जिंदगी को पैसों से ज्यादा महत्व देगा या नहीं। मिस्टर जिन को डुओ यू पर पूरा भरोसा था कि वो साजू को बचाने के लिए पैसे जरूर देगा, लेकिन डुओ यू तो उधर बार में गाना बजाना कर रहा था। फिर सुबह तक इंतजार करके निराश होकर जैसे ही जिन और साजू वहाँ से निकलने लगे तो उन्हें डुओ यू रोता हुआ पैसों के साथ सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला। उसके दादा की बनाई हुई आखिरी वीडियो चलाई गई जिसमें जिन ने उसे बताया कि वो $30 बिलियन का मालिक बन चुका है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया घूमकर डुओ यू प्रेग्नेंट साजू के साथ वापस लौटा। अब वो अपनी सारी संपत्ति दान करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बच्चे के लिए थोड़ा पैसा तो रखना पड़ेगा। उन्होंने एक छोटी सी लिस्ट से शुरू करके उसमें इतनी चीजें घुसा दी कि उनके पास डोनेट करने के लिए पैसे ही नहीं बचे और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन और मूवी पसंद आई हो और ये भी कि आप इस वीडियो को बिना लाइक करे तो नहीं जाएंगे। बाकी ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव।